नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनके गोचर पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है गाइड करके। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिया जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे 22 दिसंबर को। ये होगा सुबह के 10 बजे और 24 दिसंबर रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं। लेकिन मैं हर बार एक चीज दोहराता हूं कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्पेशल नहीं होता, क्योंकि गोचर की भी बात करें, ठीक है, दशा आदि तो अलग चीज है, लेकिन अगर केवल गोचर की बात करें 2-2.5 दिन का ही है। और चंद्रमा एक जैसे उग्र स्वभाव का अगर ग्रह है ना, उसका विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग होता है। या फिर कोई बहुत बड़ी दशा, जैसे शुक्र का विपरीत राजयोग दशा बहुत अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे केवल गोचर की बात है। हाँ, ये है कि कोई छोटे मोटे आपके काम अटक रहे हैं, लीगल काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, ऑफिशियल कार्य है, वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है तो विदेश संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। ध्यान बस इतना देना है कि गुरु जो कि वक्री है उनसे अष्टम में है, यानी कि शकट योग बना हुआ है। तो समयबद्ध तरीके से अगर आपने काम कर लिए तो बहुत अच्छा है, प्री प्लान्ड वे में काम कर लिए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो कार्य एक बार अटकना शुरू होंगे तो विलंब होते रहेंगे। फिर छठे घर में चंद्रमा है, यानी कि आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन, टू अवॉइड इरिटेशन, हफ्ते के शुरुआती भाग के जो काम है उनको पहले ही कर लीजिएगा, प्री प्लान्ड पूरी तैयारी। क्योंकि कार्य तो जब शकट योग बनता है कुछ ना कुछ अटकता है, और जैसा मैंने कहा चंद्रमा छठे घर में होंगे तो जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी से लड़ाई झगड़े मत करिएगा, वो बहुत आपके मानसिक स्वरूप पर प्रभाव डालेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ काम नहीं बन रहे थे तो पूर्ण होंगे। बिजनेस में कोई बड़े डिसीजन मत लीजिएगा और वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करने का मौका है। बहस होगी लेकिन चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कभी कभी रिलेशनशिप में बहस के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती है कि मन की भड़ास निकल जाती है। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज थोड़े दिख रहे हैं, उनको बढ़ने मत दीजिए, उत्पन्न मत होने दीजिए। स्टूडेंट्स, कुछ नया कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए। लग रहा है कि आपके प्रयास इसलिए विफल हो रहे हैं क्योंकि समय के साथ नहीं चल पा रहे। क्रिएटिविटी लाइए। सेहत के हिसाब से कफ रोग, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक तीसरा घर वाली है। जल्दबाजी से बचिएगा।
प्लानिंग, प्री प्लानिंग अलग है, कार्य को समयबद्ध तरीके से करना अलग है, जल्दबाजी अलग चीज है। यहां पे जल्दबाजी घातक होगी। 24 दिसंबर 8 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम भाव में, राहु के साथ बैठेंगे कुंभ राशि में, और 27 दिसंबर सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम भाव के जो चंद्रमा है वो न्यूट्रल माने जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक तो 12वें घर के स्वामी हैं, ऊपर से लग्न भाव को देख रहे हैं, सप्तम में ग्रहण दोष लग गया, और ये वक्री गुरु भी चंद्रमा को देख रहे हैं। ग्रहण दोष युक्त है, राहु केतु एक्सेस में है और वक्री गुरु से दृष्ट है। ये समय थोड़ा सा कष्टकारी जा सकता है, क्योंकि सप्तम में ग्रहण दोष, वक्री ग्रह का प्रभाव, और ये वक्री ग्रह अष्टमी से है। पहला तो आपसे ही कुछ गलती हो सकती है, वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, और यहाँ पे इमेज खराब हो जाती है, गुडविल खराब हो जाती है। तो जब आप कुछ भी करें इस दायरे में, इस 2-2.5 दिन के कालखंड में, बहुत सोच विचार के करें। आप जो कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस प्रकार से लोगों से डील कर रहे हैं, बहुत क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो लोग आपको गलत भी समझेंगे, दूसरा आप खुद बहुत गलतियां करेंगे। इसलिए हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा संवेदनशील ज़्यादा दिख रहा है। कोई रिस्क ना लें, किसी की बातों में ज़्यादा ना आए, किसी को ज़्यादा कमिटमेंट ना दें, और सरलता रखें। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बेसिक्स पर काम कीजिएगा, बेसिक्स में गलती दिख रही है। वैवाहिक बिजनेस में फिर भी कहूँगा कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़े रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। बिजनेस में, लव लाइफ बड़ा सोचिए, अभी छोटी मोटी बातों पे ही बहस हो रही है, बड़ा सोचिए। वैवाहिक जीवन, ये टाइम है अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों को समझने की। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी आवश्यकता है हेल्प की, आप चीज़ें नहीं संभाल पा रहे तो किसी से हेल्प मांगिए, गुरुजन हो, सीनियर्स हो, कोई और हो। सेहत, इन्फेक्शंस, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन। सर्वाष्टक आपका तीसरा घर बली है, ये बता रहा है कि अपने कम्युनिकेशन पर आपको हफ्ते के इस भाग में बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम भाव में, यानी कि शनि के साथ बैठ जाएंगे मीन राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, फिर से विपरीत राजयोग बनाएंगे। लेकिन हाँ, जब यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएंगे अष्टम में, तो शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे होंगे, तो ये प्रबलता बढ़ जाती है। मैंने हमेशा क्या कहता हूँ, चंद्रमा गोचर में एक्टिवेट करते हैं। आप कभी भी अपने जीवन का प्रमुख कोई इवेंट उठा के देख लीजिए, उस दिन चंद्रमा, अब किसी का अगर एक्सीडेंट होगा तो चंद्रमा या तो 6, 8, 12 में, या मंगल के ऊपर गोचर करे, नेटल कुंडली के मंगल के ऊपर गोचर करे होंगे, केतु के ऊपर, कुछ और योग होते हैं, तो इसलिए चंद्रमा एक्टिवेट करते हैं। तो अष्टम में जब चंद्रमा आएंगे तो वो विपरीत राज्यों को एक्टिवेट करेंगे। तो ये वो समय है जब कई अधूरे काम आपके पूर्ण हो सकते हैं, लीगल हो, पैसे का हो, बैंक का हो, कोई पेपर वर्क हो, विदेश का हो, रुका धन, अटका धन, सब अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है जो आपके योग कारक है। ये भी ठीक है क्योंकि मंगल भाग्येश है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आदि से जुड़े कुछ काम जो अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा शनि के साथ है, विषतोष और मंगल का प्रभाव है, ये बहुत हाई लेवल ऑफ एग्रेशन दिखा रहा है। और क्योंकि अष्टम में चंद्रमा है तो ये इंपल्सिवनेस का लेवल बहुत बढ़ सकता है, तो इस पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज देखा जाए समय आपका काफी अच्छा है, क्योंकि गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है। थोड़ा पूजा पाठ आदि करेंगे तो एक मानसिक शांति रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कोई बड़ी कमिटमेंट इस टाइम पे मत लीजिएगा, ना ही कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस, बिजनेस में रिस्क इस टाइम पे मत ली। मैंने मध्य भाग में बोला था ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं लेने। लव लाइफ, ट्रस्ट इश्यूज थोड़े दिख रहे हैं, उनको दूर कीजिए। वैवाहिक जीवन, कोशिश कीजिए छोटी छोटी बातों पर साथ दें। कभी कभी क्या होता है ना, वैवाहिक जीवन में हम बड़ा सोचते हैं कि भाई पैसा आएगा तो फैमिली को ट्रिप पे लेके जाएंगे, विदेश में लेके जाएंगे, गाड़ी लेंगे, वो तो ठीक है, उसकी खुशी कितनी रह लेगी। आप देख लीजिए जिन लोगों के पास जो गाड़ियां सोची होगी लेने की, भाई बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ा घर लेंगे, कितने दिन उसकी खुशियां रहती है? 2 दिन 3 दिन, जब तक दिखा दिया लोगों को भी हमने बड़ी गाड़ी ले ली, डाल दिया इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता नहीं रहती, ये सत्यता है।
जब तक होता नहीं हमारे पास तब तक हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, आ जाती है फिर वैल्यू खत्म हो जाती है। वो जो गाड़ी के लिए लोग महीनों महीनों तरसते हैं, 2 दिन बाद उस पर कपड़ा भी नहीं मारते या उसको साफ भी नहीं करवाते। तो इसलिए छोटी जो बातें हैं ना कि एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, उस पर विचार कीजिए। स्टूडेंट्स, पेशेंस, हफ्ते के अंतिम भाग में पेशेंस अति अनिवार्य रहेगा। जल्दबाजी में बहुत गलतियां करेंगे। सेहत की जहां तक बात है, इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। व्यर्थ की चिंताओं से बचे हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय के स्वरूप में आपको एक पात्र में जल लेकर उसमें अक्षत डालकर सूर्य देवता को अर्पण करने हैं। शिव चालीसा और सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।